विनेश फोगाट के साथ एक चार्म जो जुड़ा हुआ है, एक जो, चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं रही हैं और उन्होंने जो अभी ओलंपिक में जो उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, प्लस हरियाणा की जो है जाट समुदाय से आती हैं तो वहाँ की बेटी हैं, उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, तो उस पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कैश इन करने के लिए कांग्रेस ये इस तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि जाट वोट बैंक हमारे साथ इंटैक्ट है। एक साहब को टिकट दिया गया बीजेपी कैंडिडेट को, लेकिन वहाँ के जो लोकल इतना प्रोटेस्ट हुआ या वहाँ की यूनिट्स ने बिल्कुल कोऑपरेट करने से मना कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बैकआउट कर लिया। हरियाणा में इस वक्त दो लोगों की काफी चर्चा है, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी हैं विनेश फोगाट। अब ये दो जो हैं इनकी चर्चा खूब सारी हो रही है, हालांकि अन्य नेताओं की भी चर्चा है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विनेश फोगाट की चर्चा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री की इस बार सीट बदली गई है और विनेश फोगाट इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां पर नामांकन भी किया है। अब ये देखना होगा कि हरियाणा का चुनाव कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अरुण सर, हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव की गति हम देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी की सीट बदल दी गई, विनेश फोगाट को मैदान में उतार दिया, कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव पर? देखिए, दो लोगों की वजह से मैं कहूँगा कि हरियाणा की राजनीति नहीं बदल जाएगी जी। पार्टी जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है। आपने देखा होगा कि अभी बाई इलेक्शन जून में जो हुआ था, उन्होंने जो अपनी एमपी वाली सीट छोड़ी थी पिछली बार, उसके बाद जो है वो वहाँ से लड़े थे करनाल से, जून में ही अभी वो इलेक्ट हुए थे जब चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद से उनकी सीट फिर से जो है लाडवा चेंज कर दी गई है। तो जो ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि आपने देखा कई लोगों के सीट बदली गई। आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो है सीट बदल दी गई, 12 लोग उसके बाद कुछ लोग रिजाइन किए, उसमें जो सिटिंग एमएलएज हैं और कुछ इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर्स हैं। आज भी जो सीट जारी हुई उसमें भी ऐसा परिवर्तन हुआ। और आपको बताऊं कि उसी सीट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साहब को टिकट दिया गया कि पेहोवा से, कुरुक्षेत्र में ही पेहोवा जगह है, वहाँ से एक साहब को टिकट दिया गया बीजेपी कैंडिडेट को, लेकिन वहाँ के जो लोकल इतना प्रोटेस्ट हुआ या वहाँ की यूनिट्स ने बिल्कुल कोऑपरेट करने से मना कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बैकआउट कर लिया। उसके बाद किसी तीसरे आदमी को टिकट दिया गया है, तो जिसका काटा गया था उसकी जगह दूसरे को दिया गया, वो बैकआउट कर गया, उसके बाद तीसरे आदमी को दिया गया। तो ये सब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो है आप आज के इस हरियाणा के चुनाव में देख रहे हैं। और उसके बाद विनेश फोगाट की बात मैं कहूँ तो विनेश फोगाट के साथ एक चार्म जो जुड़ा हुआ है, एक जो, चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं रही हैं और उन्होंने जो अभी ओलंपिक में जो उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, सिर्फ 1.5 किलो की वजह से जो है उन्हें जो है उसमें क्वालिफाई लड़ने से मना कर दिया गया। तो ये इन सब की वजह से उनके तरफ एक मीडिया अटेंशन था, प्लस हरियाणा की जो है जाट समुदाय से आती हैं तो वहाँ की बेटी हैं, उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे कि जबरदस्त तरीके से जंप हुआ। उस पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कैश इन करने के लिए, उसको कैश इन करने के लिए जो है बीजेपी भी एक तरह से सपोर्ट करना चाह रही थी, क्योंकि वो हरियाणा की हैं। लेकिन जब राजनीतिक कदम उन्होंने लिया और कांग्रेस ने उनको एक तरफ से ग्रैब कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को, तो उसके बाद और उस सीट से खड़ा किया है जहां से कांग्रेस जीतती नहीं रही है। तो ऐसे उसमें आप कहेंगे कि बिल्कुल सर, विनेश फोगाट ने हालांकि चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन एक राजनीतिक नेता के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ी है। लेकिन सर, इस बीच में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि बीच में जो हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी दिखी है, उसका कितना असर होने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत कोशिश कर ली है मनाने की, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं अभी। देखिए, ये बात सही है कि अगर इस तरह से जो आपस में जो बिकरिंग चलती रही, आपस में लोग असंतुष्ट होते रहे, तो उसका असर पड़ेगा ही। उसका असर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसका एक प्रत्यक्ष और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर काडर नाराज हुआ, जो टर्न कोड्स यानी बाहर से लोग आए उनको ज़्यादा मौका दिया गया। तो जो टर्न कोड्स के आने से जो परेशानी पैदा हो रही लोकल लीडरशिप में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हरियाणा में भी ये कई जगहों पर देखा गया, जिसकी वजह से विरोध देखा गया। आपने देखा होगा एक काम्बोज साहब जो दलित कम्युनिटी से आते थे, वहाँ मिनिस्टर भी थे हरियाणा में, उनका टिकट कटा
और कांग्रेस के किसी नेता को टिकट दिया गया, जिसके वजह से वो नाराज हो गए, मुख्यमंत्री को उनके घर जाना पड़ा। फिर भी वो नहीं माने, कह रहे मैं इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ूंगा। वो इसलिए पार्टी कोशिश ये करती है कि साहब जो हमारा बचा हुआ जो हमारा ट्रेडिशनल कार्डर है उसका वोट बैंक रहे ही, किसी नए आदमी को हम ले आके उसका एडिशनल वोट बैंक हम लेके और अपनी जीत सुनिश्चित कर लें। लेकिन हमेशा ये ऐसा होता नहीं है। उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इस तरह से, अगर जिनका मैंने अभी नाम लिया काम्बोज साहब, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। इस समय हरियाणा की राजनीति में आपने देखा होगा कि दलित और जाट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और ओबीसी, 3 सेगमेंट को मैं लेके चलूंगा। तो उसमें अगर दलित 21% कॉम्प्रिहेंसिव एक वोट बैंक है, तो दलित वोट बैंक में अगर आप देखेंगे कि उसका एक बड़ा नेता बीजेपी से अगर नाराज होता है तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटी जो है, धानुक है, वाल्मीकि कम्युनिटी, ये दो प्रोमिनेंट कम्युनिटी जो है हरियाणा में, उस कम्युनिटीज़ के नेता, एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप नाराज करते हैं तो जाहिर सी बात पूरी कम्युनिटी पे असर पड़ता है, उस वोट बैंक पे असर पड़ता है। उसी तरह से कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस ये इस तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि जाट वोट बैंक हमारे साथ इंटैक्ट है, जाट वोट बैंक हमारे साथ इंटैक्ट है, दलित कैंडिडेट खड़ा करो या ओबीसी कैंडिडेट खड़ा करो, तो उसकी वजह से वो कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो है जाट के साथ मिलेगा, तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इस तरह से, इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन तो लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक और ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या होगा? अगर गठबंधन होगा तो कितना फायदा होगा? अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होना है? हालांकि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अगर विघटन हुआ, अगर हम अलग से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वोट तो कांग्रेस का, इंडिया ब्लॉक का जो वोट है अभी तक कांग्रेस को मिलता आया है। विघटन अगर होता है तो नुकसान जरूर होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकसभा में हम लोग देखें तो लोकसभा में जैसे और अलायंसेस साथ में लड़े, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस प्रोमिनेंटली लड़ी, तो आप अगर उस पैमाने को देखते हैं जिस तरह से सीट जीती है, तो बीजेपी के बाद तकरीबन अगर बीजेपी को 46% के करीब वोट मिला, तो उसके बाद 42 के आसपास जो है, हार्डली 3.8 या 3.5 के परसेंटेज का जो अंतर है कांग्रेस के जो उसमें दिखता है, और उसी तरह से सीटों का भी अंतर दिखता है, तो कांग्रेस नेक एंड नेक दिखती है। तो इसका मतलब कि वोट बिखरे नहीं। असेंबली में, चूंकि असेंबली में बहुत कम वोट से, 500 से जो है 3000 के बीच में ज्यादातर सीट पे फैसला हो जाएगा। 500 क्या मतलब 1000 से 3000 या 5000 तक हम ले सकते हैं कि, और 5000 का जो अंतर है असेंबली इलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो जहां छोटे अंतर पे अगर चुनाव का फैसला होना है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज 20 सीट्स पे जो है कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर लिए, कुछ रीजन में वो लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर जनता कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करती कि हमें अपने वोट का बिखराव नहीं करना है, तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी। भले ही उनके पास में जो जाट कैंडिडेट्स के साथ में जाट वोट बैंक कंसोलिडेटेड उनके साथ में है, दलित वोट बैंक और मुस्लिम जो 5% है, वो पूरी की पूरी तरह इन मास जो कहते हैं कि पूरी तरह से जो उनकी झोली में चला जाना, जैसा कि आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा ज़्यादातर जगहों पर, तो वो अगर उस तरह से जाता है तब तो उनको फायदा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते क्योंकि सभी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का भी अपना प्रभाव क्षेत्र होता है असेंबली में। और हरियाणा में तो बहुत ज्यादा निर्दलीय चुनाव लड़के। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि निर्दलीय चुनाव की बात कही तो लोकसभा इलेक्शन में ही आपने देखा तकरीबन 8 से 10% तकरीबन निर्दलीय लोगों का वोट बैंक बना था। और जबकि आप देखेंगे INLD जैसी एक बड़ी पार्टी, INLD जो है इंडियन नेशनल लोक दल, जिसके चौटाला साहब जो वो हैं चीफ हैं, उनको 1.34% के करीब वोट मिला। और जेजेपी, मैं आपको कहता हूं कि जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसको लोकसभा में मुश्किल से जो है 1% वोट मिला। जबकि पिछली बार जो 2019 के असेंबली इलेक्शन में जेजेपी को 10 सीट मिली थी और 15% के करीब वोट बैंक था उनका। इसीलिए वो उन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग असेंबली और लोकसभा के साथ में रिलेट नहीं कर सकते हैं चुनाव के परिणामों को। यही वजह है कि लोग जो है मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट को जो है देख रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी की दोस्ती की बहुत चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा यंग कैंडिडेट है, यंग भूपेंद्र हुड्डा जो उनके पिताजी जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो उनके बारे में सभी को पता है कि वो 10 जनपद यानी जो गांधी परिवार से उनकी नज़दीकी ज़बरदस्त है। इसी वजह से वो 2 बार चीफ मिनिस्टर है। और इस बार जो उनको फ्री हैंड मिला तो उन्होंने उसका जो परिणाम भी दिखा दिया कि वो कांग्रेस को जो है 5 सीट मिल गई लोकसभा में। तो उस जो कहते नहीं कि पहले करने के बाद उन्होंने करके दिखा दिया है। और उनके साथ जो सेंट्रल लीडरशिप अगर स्ट्रांगली खड़ी हुई दिखाई पड़ती है
तो उसका चुनाव में भी उसका परिणाम दिखेगा। इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उन लोगों के पास में जो कहते हैं सिक्के के दोनों तरफ, अगर सीनियर हुड्डा बनते हैं को पार्टी साथ में जाती है, उनके खिलाफ अगर लोग यूनाइट नहीं, उनके साथ में नहीं जाना चाहते हैं, तो यंग लॉट उनके साथ, उनके लड़के दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो यंग फेस के रूप में जो है राहुल गांधी समर्थित अगर हो सकते हैं तो उनके लिए भी चांस बहुत जबरदस्त है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं यूथ फेसेज के साथ में जो है हरियाणा कांग्रेस जो है एक नए तरीके से, नए कॉन्फिडेंस के साथ दिख रही है। बिल्कुल सर, तो हरियाणा की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए हरियाणा में इस वक्त जो है वो लगातार चुनाव प्रचार बहुत तेज से हो रहा है। खासतौर पर नायब सिंह सैनी ने सर आज नॉमिनेशन भी अपना फाइल कर लिया है। 12 तक ज़्यादातर जो है नॉमिनेशन हो जाएंगे, 12 सितंबर तक, और उस समय तक बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन बनने हैं जी वो भी हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज दुष्यंत चौटाला ने एक स्टेटमेंट अभी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ में मैं भी 36 का हूं, वो भी 36 के हैं, उम्र उन लोगों की 36 की है दोनों की। सीएम तो हमारा ही बनेगा। हाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस यूथ चीफ मिनिस्टर की इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि मैं बता दूं कि 55% के आसपास तकरीबन जो है हरियाणा का वोटर जो है यूथ है, युवा है, और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी 36 वर्ष का हूं, वो भी 36 वर्ष के हैं, तो हम लोग इतनी सीट जो है युवाओं को प्रेरित करके जीत जाएंगे कि हमारे ही अनुसार चीफ मिनिस्टर बनेगा, बिल्कुल, जिसको हम चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम ये बातचीत कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के बयान की, दरअसल दुष्यंत चौटाला का एक इंटरव्यू India.com ने किया है, आप वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री तो उनकी ही पार्टी का बनना है, तो ये बयानबाजी की है। तो देखते हैं, अब हरियाणा में जो चुनाव है वो बहुत नजदीक आ चुका है, अब नॉमिनेशन लगभग होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हरियाणा में आप कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी, किसकी चुनावी हवा किसकी तरफ जाती है ये देखना होगा। और आपके इलाके में अगर आप हरियाणा के हैं या आप दूसरे प्रदेशों के हैं तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी हवा है, हरियाणा में किसकी सरकार आ सकती है, कमेंट कर जरूर बताएं और रोजाना देखते रहें India.com। बहुत बहुत शुक्रिया।